सभी को, सभी मित्रों को, भाइयों को और छात्र छात्राओं को नमस्कार। जय श्री राम। तो आपका ये जो वीडियो होने वाला है, ये आपका वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग जो यूपी बोर्ड 2024 का एग्जाम आने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें उसका एग्जाम देंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम इसमें देने वाले हैं 2024 के लिए छात्र छात्राएं हैं और हमारे भाई बहन मित्र सब जो भी हैं वो एग्जाम देने वाले हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है जो एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 का। क्योंकि देखिए आप लोगों के पास बचे हैं सिर्फ कम से कम 55 डेज आप लोग मान के चलिए 55 डेज आपके पास बचे हैं टोटल। अब इसमें आपको देखिए कितने विषय सब्जेक्ट इतने आपके 5। अब 5 विषय आपको इन दिनों में कवर करने हैं। इन 55 दिनों में आपको 5 विषय कवर करने हैं। कोई मुश्किल काम तो है नहीं, कर भी ले जाएंगे आप लोग। बहुत से कर भी ले जाते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे नंबर पास होते हैं, वो कर भी ले जाते हैं। तो कर आप भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ मैं कमजोर हूँ, ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप भी कर सकते हैं। आप भी टॉपर्स की लिस्ट होती है जो 1 से 10 तक होते हैं, उसमें आपका भी नाम आ सकता है। अब नाम कैसे आएगा बताऊंगा, यही बताने वाला हूँ कि जो आपकी एग्जाम आने वाला है, तो आप 55 दिनों में 55 दिनों में आप लोग उस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें कि आप लोग 96 स्कोर पहुंचा दें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बना, उसका उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी 2024 को। तो ये जब उद्घाटन होगा तो ये क्वेश्चन बन के इतिहास में छप जाएगा कि अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था। अब और क्वेश्चन उससे बनेंगे, जो अयोध्या का राम मंदिर है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसमें खंभे कितनी है, सब क्वेश्चन बनेंगे। आगे चलकर जो यूपीएससी एसएससी के जो एस्पिरेंट्स एग्जाम देंगे उनको ये क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, भारी मात्रा में क्वेश्चन आपको वहां पर उस पेपर में, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा, उनको देख लीजिएगा। और मैं आप लोग अनुरोध करता हूँ, जैसे ही 22 तारीख को उद्घाटन होगा तो आप लोग अपने घर के पड़ोस में अगर आपको मंदिर है उसमें जाके आप लोग दीपक जलाइए और उसमें जाके राम नाम का जाप करिए। चलिए फिर उसी जय श्री राम के नाम के साथ, बड़े जोश के साथ और जय श्री राम भगवान का नाम लेते हुए यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको देखिए क्या बताया, 55 दिन है आपके पास और 5 विषय आपको पूरे कवर करने हैं। 55 दिनों में 5 विषय आपको कवर करने हैं। तो देखिए अब आपके पास 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये विषय आप लोगों के पास 5 विषय आप लोगों के पास ये हैं। 5 विषय आप लोगों के पास आप लोगों के होंगे इंटर वालों के लिए। तो इनमें आप देखिए, अब देखिए जैसे हिंदी को आप ले लीजिए, एक सब्जेक्ट हिंदी को ले लीजिए। अब इसमें आप लोग देखिए, पहले आंसर उठाइए, उसमें देखिए क्वेश्चन कौन से रिपीट हुए, कितनी बार रिपीट हुए, तो उनको एक कॉपी में एक दूसरी कॉपी बनाइए। उसमें आप लोग जो रिपीट क्वेश्चन उनको लिख लीजिए। अब वो उनको आप लोग तैयार करते चलिए, उनको एक लाइन से तैयार करते चलिए। और इसी प्रकार आपको मैथ में करना है, इसी प्रकार केमिस्ट्री में, इसी प्रकार फिजिक्स में, इसी प्रकार इंग्लिश में करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सालों से रिपीट होते आ रहे हैं, तो आप लोग उनको एक कॉपी में लिखकर उनको तैयार कर लीजिए, उनको सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक तरीके से कह सकते हैं स्टेप 1 आपका हो गया। अब देखिए जो आपका दूसरा स्टेप आता है, तो आप लोग जैसे बहुत बच्चों को सवाल लेता है क्वेश्चन बैंक कौन से लें और जो आंसर होता है वो कौन सा लें। तो मैं क्वेश्चन बैंक जो होता है, मैं तो कहता हूँ जो अवतार क्वेश्चन बैंक आती है, मैं अवतार की क्वेश्चन बैंक आपको लेने के लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अवतार की क्वेश्चन बैंक जो आती है उसको लीजिए। उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो सॉल्व आंसर दिए रहते हैं, क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन दिए रहते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं अनसॉल्व, तो अनसॉल्व आप लोग राजीव का ले सकते हैं।
राजीव का जो अनसॉल्व आता है वो आप लोग उसको ले सकते हैं, क्योंकि उनमें उसमें मॉडल पेपर अलग से भी दिए रहते हैं और साल के जो पेपर होते हैं सालों के उनको भी दिए रहते हैं, सभी सेट 7 सेट दिए रहते हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोग या तो अवतार क्वेश्चन लिख लीजिए, और ये जो क्वेश्चन वो अनसॉल्व आता है वो आप लोग राजीव का ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जो राजीव का होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया क्वेश्चन बैंक और जो आपका आंसर आता है वो कौन सा खरीदें। अब मैं बात करूंगा, पहले तो आप इसमें देख लीजिए आपको क्या क्या तैयार है। जैसे हिंदी में कितने चैप्टर होंगे, ये अगर 15 मान लीजिए आप 15 चैप्टर होंगे, तो आप लोग उसमें चैप्टर में देखिए कि जो 15 चैप्टर हैं आपके 15 चैप्टर में आपको 15 चैप्टर तैयार हैं नहीं, उसमें कितने चैप्टर आपको तैयार हैं और कितने चैप्टर नहीं तैयार, कितने चैप्टर तैयार है लेकिन फिर भी उनमें कंफ्यूजन आ रही है आपको, तो जो तैयार है उनको तो अलग कर दीजिए। ठीक है, अब जिनमें आपको कंफ्यूजन आ रही है उनको आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, और जिन जो लेसन में आपको बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भी पता नहीं हो, तो उनको आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देकर पढ़िए। ठीक है, अब जो देखिए कोई कोई बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, तो उनका कोई ना, जैसे मैथ हो गया आपका, मैथ और आपका फिजिक्स, एक कहते हैं मैथ फिजिक्स, ये एक बहुत ही जो कमजोर छात्र उनके लिए बहुत एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाता है। तो आप लोग अगर जैसे कोई आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो आप लोग उसको ज्यादा टाइम दीजिए, ज्यादा समय उसको दीजिए। ठीक है, अब कोई पूछता है सर मतलब जो पेपर है, जो सब्जेक्ट हैं उनमें किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दें। देखिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 5 सब्जेक्ट आप लोगों के पास है, तो आप लोग पूछते हैं किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें। तो मैं बता दूं, जो मैथ आपकी होती है इसको कम से कम 2 घंटे आप लोग दीजिए, और मैथ को 2 घंटे दीजिए। और मैथ में सबसे देखिए, अगर आपको मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपको मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैथ के लिए सबसे जरूरी चीज होती है प्रैक्टिस, सबसे आवश्यक होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना सबसे बढ़िया रहता है मैथ के लिए, इससे मैथ की जो मैथ आप कैलकुलेशन होती है वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री, इसको आप लोग इन सबको आप लोग 1-1 घंटा दीजिए तो आपका आराम से हो जाएगा। देखिए अब देखिए 5-6 घंटे हो गए आपके, ये 6 घंटे आपको हो गए, 6 घंटे आपके ये हो गए। अब 6 घंटे आप अगर रोज पढ़ते हैं, 6 से 7 घंटे अगर आप रोज पढ़ते हैं, तो मैं वादे साथ कहता हूं कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे। देखिए अब बात करते हैं कि पहले तो अगर जैसे आप लोग अपना गोल निर्धारित कीजिए, आपका ऐसे एम क्या है, कितने आपको मार्क्स लाने हैं, आपको कितने मार्क्स गोल करने हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ऐसे कोई बनाया होगा 70%, कोई 80 बनाया होगा, कोई 90 और कोई 95। तो आपने जितना स्कोर अपना बनाया, जितना प्रतिशत आपने बनाया, मन में ठान रखा है, तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी मेहनत करिए, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए उसी हिसाब से। जैसे 95 बनाया तो उसके लिए वो अगर 95 कह रहा तो बढ़िया से उसको तैयार होगा, हर एक सब्जेक्ट को पता होगा कि किसमें क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कितने, अब हर एक सब्जेक्ट में बता दूं, जो हर एक सब्जेक्ट होता है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर कितने हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर आपको तैयार है और कितने चैप्टर तैयार है फिर भी उनमें कंफ्यूजन आपको हो रही है, तो उनको भी तैयार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और अब देखिए बता दूं, देखिए जो बच्चा 95% अगर लेके चलता है, तो मैं आई होप उसको, जब वो 95% कह रहा है मेरे अपने आप से, तो वो इसलिए कह रहा होगा कि उसने तैयारी की है, बढ़िया से प्रिपरेशन उसकी बहुत अच्छी चल रही है, तभी तो वो कह रहा है कि मेरे 95%, 94%, 96% आ सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल कमजोर है वो कह दे मेरे 95% आ जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी ना। ठीक है, जिसके इसने प्रिपरेशन कर रहा है बढ़िया से वही तो कहेगा 95% मेरे आ सकते हैं। ओके, अब जो अनसॉल्व होते हैं उनमें आप लोग देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आप लोग हल करना सीखिए।
और देखिए मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, इन तीनों में आप लोगों को देखिए, इसमें जो केमिस्ट्री में होती है आपकी रिएक्शन, रिएक्शन में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शन में आपको ज्यादा ध्यान देना है। और फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल आते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोगों को ज्यादा करनी है, ठीक है। और इसमें मैथ में भी आपको जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उनको उनको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी रहती है। देखिए मैथ, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, इसमें आप लोग बिना प्रैक्टिस के बिना प्रैक्टिस के आप लोग बिना बार बार क्वेश्चन को दोहराए लगाने से आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैथ फिजिक्स में प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस से ही आप लोग मैथ फिजिक्स में अच्छे नंबर बना सकते हैं, ठीक है। ओके। और जो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, इसमें नेम्ड रिएक्शन होती हैं। नेम्ड रिएक्शन मतलब किसी वैज्ञानिक ने रिएक्शन को प्रस्तावित की होती हैं। तो जो इनमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है, नेम्ड रिएक्शन, उनका वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, उसको आप लोग वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका फायदा है, फायदा आपका ही है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपका फायदा हो। और उसमें आप लोग अपने, अगर उस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो 10 नंबर आपके 100%, 10 नंबर आपके 100% क्लियर हो जाएंगे, 10 नंबर आपके 100% क्लियर हो सकते हैं क्या, हो जाएंगे अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं। ओके। अब जैसे बात करें, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग सॉल्व करिए, बहुत ही ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, उनको आप लोग सॉल्व करिए। ओके। अब ये तो हो गया आपका प्रीवियस क्वेश्चन, और जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग सॉल्व करिए। अपना गोल बना के चलिए, आप लोगों को कितने नंबर आप ला सकते हैं, कितने नंबर का आप पेपर कर सकते हैं, कितने नंबर आप लोग एग्जाम में ला सकते हैं, कितने % ला सकते हैं, तो उतना आप लोग बना के चलिए कि आप, मैं इतना ला सकता हूँ, मैं इतना ला सकता हूँ, ठीक है। अब हर एक सब्जेक्ट में आपको ये तो पता होना चाहिए, जैसे मैं ले लेता हूं फिजिक्स का। अब फिजिक्स का मैं सब्जेक्ट लूंगा, देखिए पहले तो आप लोगों को ये क्लियर करना है कि हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर से कितने नंबर का आपका पूछा जा सकता है। तो मैं फिजिक्स का लेता हूं, तो जो फिजिक्स होती है उसमें एक चैप्टर आता है किरण प्रकाशिकी। जो किरण प्रकाशिकी आपका चैप्टर है, इससे आपका कम से कम 13 नंबर का पूछा जाता है। तो ऐसे ही आपको सब चैप्टर के और सब सब्जेक्ट में जो चैप्टर है उनके आप लोगों को चैप्टर में कितने नंबर का आपका पूछा जाता है, कितने नंबर का आस्क किया जाता है, वो आपको देख लेना कि कितने नंबर, मतलब जैसे मैंने फिजिक्स में बताया, किरण प्रकाश की एक सब्जेक्ट है, उसमें 13 नंबर का पूछा जाता है, 13 नंबर का उसमें पूछा जाता है। तो ऐसे ही आपको सब सब्जेक्ट का पता करना है कि किसमें कितना पूछा जाता है। और अगर आपको चाहिए कि मतलब मैं बताऊं कि किस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर हैं, उनमें से जो सब चैप्टर रहता है उसमें से कितने नंबर का आपका पूछा जाता है, आस्क किया जाता है, तो उसका वीडियो में कल या परसों में आपका बना के डाल दूंगा चैनल पर, तो आप लोग उसको भी वॉच कर लीजिएगा। अब ये तो रहा, तो ऐसे ही आपको सब सब्जेक्ट का, हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब का पता कर लेना है किस चैप्टर से आपका कितने नंबर का पूछा जाता है। ओके। अब जैसे मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में आपका सेंट्रल आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया का भी वीडियो मैंने डाल दिया, उसमें इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बता दिए, उनको भी आप लोग देख लीजिए उस वीडियो को। और देखिए इंग्लिश में जो सेंट्रल आइडिया आपका होता है, पोयम होती है, वो आपकी पोयम का एक पोयम आपकी है कीपिंग क्वाइट, ये आपकी पोयम है। तो मैं बता दूं, इस पोयम से अगर इसका सेंट्रल आइडिया आप लोग लिखते हैं, इसका अगर सेंट्रल आइडिया आप लोग लिखते हैं तो 4 नंबर का तो ये हो जाएगा। और अगर इसी पोयम का आप लोगों के पास फंस जाता है वो पैसेज आपके पास फंस जाता है, पैसेज दिया रहता है पोयम का, उसमें क्वेश्चन नीचे दिए रहते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन चार्ट के लिखे रहते हैं। अगर पैसेज दिया है तो आप लोग 4 नंबर पैसेज का आता है और 4 नंबर ही आपका सेंट्रल आइडिया का आता है। तो अगर आप सेंट्रल आइडिया और पैसेज कर ले जाते हैं तो आपके 8 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाते हैं, 8 नंबर आपके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। और इंग्लिश में
एक बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूँ कि इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश आपकी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 35 नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इंग्लिश में, मतलब मैं कहूँ अगर आपने सितंबर अक्टूबर से आपने कुछ इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं है, तो आप लोग जनवरी में उठाइए, जनवरी में किताब उठाइए, जनवरी में वो क्वेश्चन बैंक आप लोग उठाइए और उसको रीड करिए। और रीड क्या करना है मैं बता रहा हूँ, देखिए सेक्शन ए में जो आपका आता है ए नंबर, सेक्शन ए जो आता है उसमें आपका दिया रहता है अनसीन पैसेज। आपका अनसीन पैसेज दिया रहता है, तो अनसीन पैसेज करना बहुत ही ज्यादा बड़ी डिफिकल्टी बात नहीं है, डिफिकल्ट बात नहीं है। उसको आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसानी से। उसको हल करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं, कठिनाई वाली बात नहीं है। उसको हल करना बहुत ही ज्यादा असंभव नहीं, बहुत ज्यादा संभव चीज है वो। उसको आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अगर हल कर लेते हैं तो वो आपका, मैं बता दूं, जो आपका अनसीन पैसेज आता है वो आपका 10 नंबर का टोटल आता है। 10 नंबर का आपका टोटल नहीं, सॉरी, 10 नंबर का नहीं आता है, वो आता है आपका 15 नंबर का अनसीन पैसेज। 15 नंबर का आपका अनसीन पैसेज पूरा पूरा आता है। और मैंने बताया 35 नंबर, तो 35 नंबर। और देखिए जो आपका सेक्शन बी आता है, देखिए सेक्शन बी जो आपका आता है उसमें दो चीजें दिए रहती हैं, दो क्वेश्चन दिए रहते हैं। देखिए उसमें कौन कौन सा दिया रहता है, आपका जो एक लेटर दिया रहता है, एक आर्टिकल दिया रहता है। ये दो चीजें आपकी सेक्शन बी में दी रहती है, दो क्वेश्चन रहते हैं। तो लेटर भी आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। लेटर को आप लोग याद कर लीजिए, एक करके रख लीजिए। मैं ये वीडियो बना दूंगा लेटर को आप लोग किस तरीके से लिखें। मैं बताऊंगा कि लेटर आपका कोई भी हो उसमें आप लोग, मैं कम से कम 10 लाइनें आपको बताऊंगा जो फिक्स रहती हैं। आप किसी भी लेटर में आप लोग उसको उतार सकते हैं, किसी भी लेटर में किसी पर भी हो। कोई अगर एडिटर को लिखना है तो आप लोग उस 10 लाइनों को उसमें लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। और अगर आर्टिकल की भी बात करूं तो आर्टिकल जैसे किसी टॉपिक को दिया तो आप लोग उसको हिंदी में पहले सोच लीजिए। हिंदी आपने अगर उसको सोच लिया तो अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन करना आता है, अगर आपको आता है ट्रांसलेशन, अगर ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरीके से आता है तो जो आपने हिंदी में आर्टिकल सोचा उसी को हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाइए। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे मैं बात कहूं एक, देखिए अगर जैसे उसमें आपने हिंदी में सोचा तो उसमें एक लाइन है क्या कर रहे हो, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए उसको ना, एग्जामिनर इतना कुछ नहीं देखता है कि आप लोगों ने उसमें कितना लिखा है, क्या लिखा है। इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि अगर आप कोई चीज हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में मात्राएं उसकी और उसकी बिंदी कहाँ पर लगी है, उसका अक्षर कितना बड़ा, तो वो एग्जामिनर को साफ साफ दिखता है। लेकिन अगर आप लोग उसी हिंदी को, जैसे आर्टिकल आपने हिंदी में सोचा तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए ना, क्या कर रहे हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना, इंग्लिश से लिख देना है। ठीक है, तो उसमें एग्जामिनर इतना नहीं देख पाता, क्योंकि इसमें मात्रा उतरा कोई लगती नहीं। हिंदी में मात्रा लगती है तो मात्रा से जो एग्जामिनर होता है आपका वो पहचान जाता है कि गलत लिखा है कि सही लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखिए जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके होते हैं, तो देखिए मैथ में है, तो मैथ में कोई सवाल है आपका, अगर मैथ में कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग उसको अगर स्टेप वाइज लिखते हैं, स्टेप वाइज, अगर स्टेप वाइज आप लोग लिखते हैं तो अगर जैसे क्वेश्चन आपका 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे मैं मान लेता हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, तो अगर एग्जाम में आपने स्टेप वाइज सही से लिखा है और कुछ थोड़ी बहुत ही कमी रह गई है तो आप लोगों को 5 नंबर तो पक्का दे देगा। 5 नंबर आपको 100% आप लोगों को 5 नंबर आराम से दे देगा। ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में भी मैंने अभी क्या बताया क्या कर रहे हो, तो उसको आप लोग, जैसे मैंने एक अभी समरी डाली थी द टाइगर किंग की, तो मैंने हिंदी में डाली थी। अगर आप लोगों को हिंदी किसी चैप्टर की हिंदी कहानी पता है, हिंदी में आप लोग उसकी कहानी जानते हैं, तो आप लोग ट्रांसलेट करना, अरे इंटर में आ गए तो ट्रांसलेट करना तो आता ही होगा।
इंटर में ट्रांसलेट तो कर ही लेते होगे, तो उसी जो आपने हिंदी सोची, हिंदी आपके दिमाग में आ रही है, उसी को ट्रांसलेट करके लिखते जाइए उसमें, और आपका जो लॉन्ग आंसर है वो बनता रहेगा। अगर आप लोग फिर भी नहीं लिख पाते हैं तो लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करते रहिए, लॉन्ग आंसर को लिखते रहिए। और मैं बताऊं, आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए। आपके हैंड रिटन नोट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको बनाते रहिए। तो आपकी इससे क्या होगा, जो वो आपकी हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत ही आपकी हैंड राइटिंग सुंदर हो जाएगी अगर आप नोट्स बनाते हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे आप लोगों की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पर बताया कि आप लोग जो आपके 55 दिन है बच्चे हैं, जो आपकी 55 दिन बचे हैं, उनमें आप लोग 5 विषय हैं, उन 5 विषयों का आप लोग कवर कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जितना ही बताया उनको आप लोग अगर उन नियमों को, उन स्टेप्स को आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं बता रहा हूं कि 90% से ऊपर आप लोग आपका जो स्कोर रहेगा वो बनेगा। ठीक है, अगर इसी स्टेप्स को आप लोग फॉलो करते हैं। चलिए, आप लोग अपनी तैयारी करिए, बढ़िया तैयारी करते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना जरूर ये ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।